श्रोता बंधुओं, सुखदेव जी महाराज समझाते जा रहे हैं कि राजन परीक्षित, इधर अयोध्या में सूर्यवंशी एक प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज उत्तान। महाराज उत्तानपाद की जो धर्म प्रिया है, इनका नाम है सुनीत, सुधन नीत। बड़ी अच्छी नीत की ये देवी है। और मैं तो ये कहूंगा कि आज हमारे भारत का इतिहास हमें बड़ा गौरवान्वित करता है कि हमारे इस भारत देश में हमारी इन माता बहनों का वो योगदान रहा है। लेकिन ये देवी जो सुनीति है, बहनाओं, ये पुत्र सुख से वंचित है। इनके उदर से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। विद्वानों का ऐसा मत है कि अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सुबास। अति का जो गुणवान व्यक्ति होता है वो निर्धन होता है, क्योंकि विद्वान की नजरों में यह धन मिथ्या बताया गया है। और अति की जो रूपवती बहन बेटियां होती हैं वो अक्षरबाज होती हैं, ऐसा बताया गया है। आज महारानी सुनीत पुत्र सुख से वंचित है। लेकिन एक बात साफ जरूर कहूंगा कि जीवन के यदि हर एक पहलू पर देखा जाए तो दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। लेकिन दौलत रतन से बढ़कर के मेरी नजर में एक रतन और भी आया है। वो क्या? चाहे लाख भरे हुई घर में शायद इतनी भी दौलत क्यों भरी हो, और बिना पूत के शोभा नहीं होती। महारानी बैठी बैठी अपने आंगन में से सतियां ले रही है। महाराज उत्तानपाद जब महलों में आए हैं तो महारानी ने अपने पिया के चरणों का स्पर्श किया। महाराज कहने लगे हैं कि सुनीता, क्या आप रो रही हो? हाँ महाराज। क्यों? सुनीति कहने लगी है कि महाराज,
हमारा रोना स्वाभाविक है, ऐसी क्या बात है। सुनीति मैया कहने लगी कि महाराज हम इसलिए रो रहे हैं, इतना समय बीत गया कि इतने दिन भय संतान भई, इतने दिन गुजर गए, मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते हैं, ज्यादा सी बांझ कहलाती है। महाराज निबल कहलाते हैं, ज्यादा सी बांझ कहलाती है। दुनिया वाले जो लोग हैं, इसकी बहुत मोटी चल रही है, हारमोनियम इसे थोड़ी कंट्रोल में करो। तो ध्यान दीजिए भक्तगण, महाराज तानपा कहने लगे ही कि हे देवी, ये रोना धोना क्या है। देवी, ये तो विधि का विचित्र विधान है। अरे सुत होना अथवा न होना और होकर के फिर छीन लेना, ये तो लीलाधर की लीला है। देवी, इसमें हमारा आपका कोई भी चारा नहीं चल पाएगा। और देखो, महाराज कहने लगे कि देवी, संतानों से और धन से कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। चाहे कितनी भी तो संतान बढ़ जाए और चाहे कितना धन बढ़ जाए, लेकिन इससे कभी कोई सुखी नहीं रहा है। अगर सुख चाहते हो तो बस एकमात्र तरीका है कि प्रभु ने जो भी दिया है उसी में संतोष रखो और प्रभु के भजन में लग जा। बस इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। सुनीति कहने लगी कि महाराज, आप बात तो ब्रह्म ज्ञान की कर रहे हो, लेकिन यहां पर हमें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं। बिना संतान के आगे वंश कैसे चलेगा? इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मेरे भैया, फिर तो सुनीति मैया कहने लगी कि महाराज आप एक काम कीजिए। क्या? मेरे कहने से आप अपनी दूसरी शादी कर लें। जो मेरी छोटी बहन इस आंगन में दुल्हन बनकर के आएगी और उसके उधर से यदि किसी बालक का जन्म हो गया तो हमारी और आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। आप अपनी शादी दूसरी जरूर कर लिए। महाराज कहने लगे कि सुनीता, दूसरी शादी मत करवाओ, क्योंकि मेरी तो शादी होगी पर तुम्हारी बर्बादी होगी। ये बात खूब सोचो। और बोले कि महाराज,
उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें घास जम आता है। जिसमें घास उगाता है उस खेत में पैदावार नहीं होता। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें घास जम आता है। जिस घर में कोई नारी आगे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए देवी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना मत चाहो, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना मत चाहो देवी। दूसरी औरत इस घर में आएगी पर तुम्हारे लिए बड़ी दुखदाई होगी। और विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि सौत चून की भी बुरी होती है, सौत चून की भी बुरी होती है। महाराज उत्तानपाद समझा करके कहने लगे ही कि हे देवी सुनीता, देखिए हम मुझे अवगत करा। होई सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी। तो आवत थी है निकारी के करे सुनीता। तेरे लिए बड़ी दुखदाई है। तो हो बे कष्ट कलेश मानी उपदेश दुख दे भारी। तो हो बे कष्ट कलेश मानी उपदेश दुख दे भारी। काहे को कांटे बैरी अकल गई गोरी मारी। काहे को कांटे बैरी अकल गई गोरी मारी। महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं कि सुनीता देखो मेरी बात समझ, मेरी शादी दूसरी मत कर। सुनीति कहने लगी है महाराज आपने तो बात कह ली, लेकिन मैं एक बात कहूं। कहो क्या बोली है वो सुनीति। सोच करो किस काज रहूं महाराज में आज्ञाकारी। महाराज आप सोच क्यों कर रहे हैं। मत सुत कोई बाकी हुई जावे के जी सुख होई। केवल मेरा उद्देश्य ये है कि उसके उधर से किसी बालक का जन्म हो जाए। मुझे काय को करिए राज रहूं दावेदार बनूं गोबरहारी। इतने ऊपर लड़ाई हो बेरे तो कहियो मोह न्यारी। इतने ऊपर लड़ाई हो बेरे तो करियो सैया न्यारी। अगर इतने पर भी झगड़ा हो तो मुझे अलग कर देना। इधर मेरे भैया महाराज उत्तानपाद और सुनीति मैया दोनों में
वार्तालाप होता रहा और रोने धोने में सारी रात गुजर गई। सवेरा जब हुआ है तो महाराज उत्तानपाद आज अपनी कचहरी के लिए आए हैं। मंत्री को बुलवाया और कहा कि मंत्री, मेरी रानी सुनी थी दूसरी शादी करने के लिए हमें बार बार बाध्य कर रही है और मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूं। मंत्री, आप बताओ कि आखिर हम क्या करें, दूसरी शादी करें अथवा न करें। जब ये कहा तो मंत्री कहने लगा कि राजन, वैसे नीति तो इस बात को कहती है कि यदि प्रथम पत्नी पुत्र उत्पन्न करने में यदि असमर्थ है तो पुत्र की इच्छा लेकर के राजन दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राजन भोगों की इच्छा लेकर के दूसरी शादी कभी नहीं करनी चाहिए। नीति इस बात को कहती है क्योंकि घर में पहली पत्नी है और कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो संपत्ति की रक्षा के लिए नीति इस बात को कहती है कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राजन भोगों की इच्छा लेकर के दूसरी शादी कभी नहीं करनी चाहिए। इधर वैभव यादव सुपौत्र श्री सुभाष चंद्र यादव ये धरेरा के रहने वाले हैं, हमारे निकट के ही हैं। भगवान इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करते हुए प्रभु उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करें, ऐसी हमारी शुभकामना इन वैभव यादव एवं इनके समस्त परिवार के प्रति है। 101 रुपए की मुद्रा से हमें सम्मानित कर रहे हैं वैभव यादव। व्यास मंच पर भगवान इनके जीवन में आने वाली हर बाधा इनसे पृथक रखी, ऐसी हमारी शुभकामना इनके समस्त परिवार और इनके प्रति है। बोलो आनंद कंद भगवान की।